हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम नॉन कोर्डेटा का संघ एनिलिडा पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। एनिलिडा शब्द लेमार्क ने प्रस्तुत किया था। एनिलिडा संघ के जंतु त्रिकोरकी यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक, साइटोसिलोम युक्त यानी कि पहले सिलोम युक्त ट्रू सिलोम युक्त जंतु होते हैं। वर्म का एक समूह होता है, संघ होता है, जिसमें द्विपार्श्व सममिति और मेटामेरिक सेगमेंटेशन यानी कि मेटामेरिक खंडी भवन पाया जाता है। इनका विशिष्ट लक्षण है मेटामेरिक खंडी भवन का पाया जाता है, यानी कि ये प्रथम देहगुह्य जंतु हैं जिनमें सिलोम साइटोसिलोम होती है और द्विपार्श्व सममित युक्त वर्म का एक समूह होता है जिसमें मेटामेरिक खंडी भवन यानी कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। इस संघ के जंतुओं के प्रमुख लक्षण में सबसे पहले इस संघ के जंतु जो होते हैं वो स्वच्छ जल में, नम भूमि में, समुद्री जल में कहीं पर भी पाए जा सकते हैं, लेकिन बहुत कम परजीवी होते हैं। कुछ जंतु ही परजीवी होते हैं। इनका शरीर जो होता है कोमल होता है, सॉफ्ट होता है, लंबा होता है और वो सामान्यतः बेलनाकार अथवा चपटा होता है। इनकी बॉडी में जो खास बात है वो क्या है कि इनकी बॉडी में रिंग समान यानी कि वलय के समान रिंग समान ग्रूव जिन्हें एनुलाई कहते हैं, अर्थात इनकी बॉडी में जो रिंग्स जो बॉडी है उनमें रिंग समान ग्रूव्स होते हैं जो एनुलाई कहलाते हैं। अकेला एनुलस, प्लूरल एनुलाई। और ये रिंग लाइक जो एनुलाई होती हैं इनकी बॉडी को सेगमेंट्स में विभाजित करता है। रिंग लाइक होते जो दोनों तरफ से ऐसे होते कि ये ऐसे रिंग लाइक होगा इसमें। और इन सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? सोमाइट्स या मेटामर्स यानी कि खंड अथवा विखंड। तो इनके अंदर जो रिंग लाइक ग्रूव्स होते हैं जिन्हें हम एनुलाई बोलते हैं, और ये एनुलाई इनकी बॉडी को अनेक सेगमेंट्स में, खंडों में, विखंडों में मतलब डिवाइड कर देते हैं, जिन्हें सोमाइट्स और मेटामर्स कहते हैं। और इस प्रकार का जो खंडी भवन है, सेगमेंटेशन है, वो बॉडी के बाहर भी होता है, बाह्य तरफ भी होता है, आंतरिक तरफ भी होता है। और ये सेगमेंटेशन जो होता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहलाता है, मेटामेरिक खंडी भवन कहलाता है। तो इनमें वास्तविक ट्रू सेगमेंटेशन पाया जाता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है, जो इनका विशिष्ट लक्षण है, इंपॉर्टेंट लक्षण है। तो इनकी बॉडी सॉफ्ट, कोमल, बेलनाकार और चपटी हो सकती है, जो ग्रूव लाइक, रिंग लाइक ग्रूव जिन्हें एनुलाई कहते हैं, उनकी सहायता से अनेक खंड यानी कि सोमाइट्स और मेटामर्स में बटी हुई होती है। इन जंतुओं में जो सिमेट्री होती है, सममिति होती है, वो द्विपार्श्व सममिति होती है, यानी कि प्लेटीहेलमिंथी से आगे जितने भी जंतु हैं उनमें सामान्यतः क्या पाई जाती है? द्विपार्श्व सममिति यानी कि बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। शरीर संगठन अब सब में अधिकांशतः आप देखेंगे कि अंग तंत्र प्रकार का यानी कि ऑर्गन सिस्टम लेवल का पाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन। जनन स्तर सब अब त्रिकोरकी होते हैं और इनकी देहभित्ति में 3 स्तर होते हैं। सबसे बाहर उपचर्म यानी क्यूटिकल, फिर बाह्य त्वचा यानी कि एपिडर्मिस और फिर पेशी स्तर। जो क्यूटिकल होती है वो एल्बुमिन की बनी होती है, एल्बुमिनस होती है, अर्थात एल्बुमिन प्रोटीन की बनी होती है, और वो गैसों के आदान प्रदान में, गैसियस एक्सचेंज में सहायता करती है। एपिडर्मिस जो होती है वो संवेदी सेल से, सहायक सेल से और ग्रंथिल सेल से बनी हुई होती है। और जो पेशी स्तर होते हैं वो 2 होते हैं, वृत्ताकार यानी कि सर्कुलर और अनुदैर्ध्य यानी कि लॉन्गिट्यूडनल, लंबवत पेशी स्तर होते हैं, यानी कि इसमें 2 पेशी स्तर थे। इससे पहले वाले जो फाइलम था उसमें एक ही पेशी स्तर था, लॉन्गिट्यूडनल। अब इसके बाद जो शरीर गुहा होती है, ये इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इनका। ये पहले
एनिमल्स हैं जिनके अंदर वास्तविक गुहा यानी कि वास्तविक देह गुहा यानी कि ट्रू सीलोम उपस्थित होती है, और वो कैसी होती है? शाइजोसीलोम होती है। शाइजोसीलोमेट पहले जंतु हैं जिनमें पहली बार वास्तविक सीलोम पाई जाती है। इसके बाद जो ये शाइजोसीलोम होती है, इसके अंदर द्रव भरा हुआ होता है, और द्रव से भरी इस देह गुहा का जो कार्य होता है, यानी कि इस देह गुहा से इसकी बॉडी का जो शेप होती है वो मेंटेन रहती है, अर्थात इनमें भी कंकाल तंत्र अनुपस्थित होता है। और द्रव से भरी जो देह गुहा है यानी कि जो फ्लूइड फिल्ड सीलोम है, वही इनकी बॉडी के शेप को बरकरार रखती है, अर्थात इनमें हाइड्रोस्केलेटन पाया जाता है। और तीनों ग्रुप्स में प्लैटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज और एनिलिडा में अब तक हमने देखा तीनों में हाइड्रोस्केलेटन पाया था, कंकाल तंत्र इनमें कभी नहीं पाया जाता। और जो द्रव से भरी गुहा होती है या जो फ्लूइड भरा हुआ होता है वही इनके शेप को मेंटेन रखता है। इसके बाद पाचन तंत्र, पूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है इसमें, जो सामान्यतः इनकी बॉडी के संपूर्ण भाग में उपस्थित होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक उपस्थित होता है। और जो इनमें जो खास बात है कि कुछ जंतु, अब इनमें पाचन क्रिया जो होती है बाह्य कोश की होती है, एक्स्ट्रा सेलुलर होती है, अर्थात इनमें जो पाचन होता है वो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होता है। एनिलिडा के कुछ सदस्य जैसे लीच जो होते हैं वो सैंग्यूवेरस होते हैं। सैंग्यूवेरस का मतलब होता है जो रक्त चूसते हैं, अर्थात ये रुधिर को अपना भोजन के रूप में लेते हैं, यानी कि रक्त चूसने वाले होते हैं। और एनिलिडा में पहली बार पाचक ग्रंथियों का विकास हुआ, पाचक ग्रंथियों का विकास हुआ, यानी कि ये पहले ऐसे जंतु हैं जिनमें विकास के दौरान पहली बार पाचन ग्रंथि बनी। इनसे पहले किसी भी जो संघ के जंतु होते हैं उनमें पाचक ग्रंथि दिखाई नहीं देती है। श्वसन जो होता है वो त्वचा से होता है, यानी कि क्यूटीनियस है, क्यूटीनियस होता है, अर्थात क्यूटीनियस का मतलब स्किन से होता है, त्वचा से होता है। लेकिन कुछ में गिल्स, यानी कि जो गिल्स होती हैं यानी क्लोम जो होती हैं उनसे श्वसन होता है, क्लोम द्वारा। तो ज़्यादातर केसेस में त्वचा से होती है यानी कि स्किन से होती है, और तो श्वसन और जिसे हम क्यूटीनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं, त्वचीय श्वसन बोलते हैं। लेकिन कुछ केसेस में क्लोम द्वारा होता है, गिल्स द्वारा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। ब्रेंकियल रेस्पिरेशन कहलाता है। जो गिल्स होती है उनके लिए वर्ड ब्रेंकियल लगाते हैं। उत्सर्जन वृक्कक यानी कि नेफ्रीडिया द्वारा होता है। अब जो इनमें परिसंचरण तंत्र है, जंतुओं के विकासीय इतिहास में एनिलिडा में पहली बार बंद प्रकार का यानी कि क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। पहली बार क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम जो विकास इतिहास में बनता है वो परिसंचरण तंत्र, वो एनिलिडा में विकसित हुआ। और कुछ रुधिर वाहिनियाँ यानी कि ब्लड वेसल्स एनलार्ज होकर, बड़ी होकर हृदय का काम करने लगती है, हार्ट की तरह काम करने लगती है, अर्थात पहली बार हार्ट इनमें विकसित हुआ, हृदय पहली बार डेवलप हुआ। तो पहली बार विकसित हुआ हार्ट। इससे पहले किसी भी फाइलम में हार्ट प्रेजेंट नहीं होता, परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। और इनमें जो श्वसन वर्णक होते हैं अर्थात रेस्पिरेटरी पिगमेंट, हीमोग्लोबिन या एरिथ्रोक्रोइन, वो ब्लड सेल्स के अंदर यानी कि कणिकाओं में नहीं होते हैं, बल्कि वो प्लाज्मा में घुलित अवस्था में पाए जाते हैं, उसमें घुले हुए रहते हैं।
और जो इनमें उत्सर्जन है वो वृक्क द्वारा होता है, नेफ्रिडिया द्वारा होता है, और इनमें उत्सर्जी पदार्थ जो जलीय जंतु होते हैं उनमें अमोनिया होता है, जबकि जो लैंड पर रहते हैं उनमें यूरिया होता है। इसके बाद जो नर्वस सिस्टम है, इनमें नर्वस सिस्टम में ब्रेन जैसी संरचनाएं विकसित होने लगती हैं, और इनमें तंत्रिका तंत्र सुविकसित हो जाता है क्योंकि अब ये और डेवलप हो चुके हैं एनिमल्स। और इनमें जो नर्वस सिस्टम है उसमें एक तो ब्रेन होता है, प्रोमस्तिष्क गुच्छिकाएं यानी कि सेरेब्रल गैंग्लिया होता है जो ब्रेन जैसी संरचना होती है, प्लस एक गैंग्लिया युक्त डबल नर्व कॉर्ड होती है जो पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती है। जो नर्व कॉर्ड होती है वो गैंग्लिया युक्त होती है और वो डबल होती है जो एक एनवलप में कवर्ड रहती है। नॉन कॉर्डेट्स में और कॉर्डेट्स में नर्व कॉर्ड की अगर उपस्थिति होती है तो उनमें सबसे बड़ा अंतर क्या होता है कि जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, उनमें नर्व कॉर्ड जैसे इसमें एनेलिडा में हम देख रहे हैं तो वो डबल होती है और गैंग्लिया युक्त होती है, उसके ऊपर एक कवरिंग प्रेजेंट होती है जो एक साथ दिखाई देती है वो, लेकिन होती डबल है। लेकिन कॉर्डेट्स में जब भी नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, जब नर्व कॉर्डेट्स पे प्रेजेंट होगी नर्व कॉर्ड तो वो सिंगल होगी, एक होगी, और वो विदाउट गैंग्लिया होगी। और जो हमारे में नर्व कॉर्ड होती है वो डॉर्सल नर्व कॉर्ड होती है, अर्थात डॉर्सल पोजीशन पे होती है, जबकि इनमें जो नर्व कॉर्ड होती है वो वेंट्रल पोजीशन पे होती है। तो ये तीन मेन अंतर होते हैं नॉन कॉर्डेट्स में कॉर्डेट्स की नर्व कॉर्ड में। तो परिसंचरण तंत्र में बेसिकली सेरेब्रल गैंग्लिया होता है जो ब्रेन की तरह काम करता है, प्लस एक गैंग्लिया युक्त डबल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। अब इनमें संवेदी अंग उपस्थित हो सकते हैं जो प्रकाशग्राही हो सकते हैं, रसायनग्राही हो सकते हैं, स्पर्शक यानी कि टेंटाकल्स हो सकते हैं, पाल्प्स हो सकती है और आइज भी हो सकती हैं। इनमें जो संघ के जंतु हैं यानी कि जो जनन है, इन संघ के जो जंतु हैं वो एक लिंगी भी हो सकते हैं, अर्थात यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग हो सकते हैं, और द्विलिंगी भी हो सकते हैं, अर्थात मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म में भी हो सकते हैं। कुछ जंतुओं में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मुकुलन यानी कि बडिंग और विखंडन यानी कि फिशन के द्वारा हो सकता है। कुछ जंतु जैसे नेरीज में जब रिप्रोडक्शन होता है जनन अवस्था में दो भागों में बढ़ जाती है बॉडी, एक अग्र अलैंगिक भाग, पहला अग्र अलैंगिक भाग और दूसरा पश्च लैंगिक भाग। उस भाग में युग्मकों का निर्माण होता है, गैमेट्स पर निर्माण होता है। इसे बोलते हैं एटोक, इसे बोलते हैं एपिटोक। और इस सामान्य बॉडी का, क्योंकि इसमें सेक्स ऑर्गन उस समय नहीं होते शुरू में, लेकिन जब जनन स्टार्ट होता है उसके साथ ही जो पश्च भाग होता है उस पश्च भाग में सब अधिकांश भाग में युग्मक बनने लगते हैं और इस परिवर्तन को बोलते हैं एपिटोकी। यानी कि सिंपल बॉडी का इन दो भागों में बंटना यानी कि लैंगिक भाग का बनना और दो अलग अलग भागों में बंटना क्या कहता है, एपिटोकी कहलाता है। परिवर्धन के दौरान जो विदलन होता है इसमें भी स्पाइरल और डिटर्मिनेट होता है, स्पाइरल और डिटर्मिनेट, यानी कि जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं स्पाइरल में लगे होते हैं, गोल में लगे होते हैं, डिटर्मिनेट हर ब्लास्टोमियर का जो फेट है भविष्य वो निश्चित होता है, और अगर एक ब्लास्टोमियर या एक से ज़्यादा ब्लास्टोमियर्स हटा दिए जाएंगे तो उनके द्वारा बनने वाले भागों का उस एम्ब्रियो में और जंतु में बनने वाले जंतु में निर्माण नहीं हो पाता है। कुछ जो डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट होता है, कहीं पर वो इनडायरेक्ट होता है, और अगर इनडायरेक्ट होता है तो लार्वा जो होता है वो ट्रोकोफोर बनता है। वर्गीकरण, अब इनका जो वर्गीकरण है वो सेंस ऑर्गन्स और पोजीशन ऑफ सीटी के आधार पर बेसिकली किया जाता है। शूक जो पाए जाते हैं इनमें शूक जो होते हैं वो काइटिनस होते हैं, काइटिन के बने हुए शूक होते हैं जिन्हें हम सीटी बोलते हैं। वो सीटी की आधार पर और सेंस ऑर्गन्स के आधार पर इनको चार क्लासेस में डिवाइड किया गया, पॉलीकीट, ओलिगोकीट, हिरुडिनियाई और आर्की एनेलिडा। इसके अधिकांश सदस्य समुद्री होते हैं, मैरीन होते हैं।
इसके अधिकांश सदस्य स्थलीय होते हैं और केवल कुछ जलीय होते हैं। इसके अधिकांश इसके जो सदस्य होते हैं जलीय अथवा स्थलीय बाह्य परजीवी होते हैं और सामान्यतः रक्त चूसने वाले होते हैं, जैसे लीच होता है रुडिनेरिया, और ये समुद्री होते हैं और छोटा शरीर होता है इनकी बॉडी का। ये लेस डेवलप्ड, मतलब ये कम डिफाइंड ग्रुप है इसका। शूक यानी कि जो सीटी होते हैं वो पैरापोडिया पर होते हैं, आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, अपेंडेजेस होते हैं इनमें जो पैरापोडिया कहलाते हैं, तो उन पैरापोडिया पर होते हैं। लेकिन यहाँ शूक पैरापोडिया यहाँ पर अनुपस्थित होता है। यहाँ पर शूक देह भित्ति में उपस्थित एक माइक्रो बैग में, छोटा सा बैग होता है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। पैरापोडिया शूक दोनों अनुपस्थित होते हैं और यहाँ पर भी पैरापोडिया शूक अनुपस्थित होते हैं। सकर यानी कि चूसक इनमें अनुपस्थित होते हैं और इनमें भी अनुपस्थित होते हैं और इनमें दोनों सिरों पर उपस्थित होते हैं। क्लाइटेलम एक स्ट्रक्चर होती है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, कोकून बनाने में हेल्प करती है सामान्यतः। तो क्लाइटेलम इसमें अनुपस्थित होता है, इसमें स्थायी रूप से प्रेजेंट होता है और इसमें 9 से 11 खंडों में केवल जनन सीजन में ही होता है, जनन ऋतु में ही होता है, जब जनन होना होता है इसमें अनुपस्थित होता है। जंतु एक लिंगी होते हैं, द्विलिंगी, एक लिंगी होते हैं। इसके एग्जाम्पल नीरीज, चीरोटेरस, केंचुआ, ट्यूबिफैक्स, लीच, बोनेलिया, पॉलीगोर्डियस और नेरेलिया है। नीरीज में एपिटोकी पाई जाती है। केंचुआ, भारतीय केंचुआ अर्थवर्म होता है। ट्यूबिफैक्स जो होता है वाटर पॉल्यूशन का इंडिकेटर होता है। ये पॉल्यूटेड वाटर में पाया जाता है और इसके अंदर हाई कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन पाई जाती है, जिसके कारण ये उस पॉल्यूटेड वाटर में भी सर्वाइव कर जाता है। तो इसकी उपस्थिति पॉल्यूशन का इंडिकेटर होती है। नीरीज के साथ जो इसमें चीरोटेरस होता है, चीरोटेरस में 2 खास बात है। एक तो ये बायोल्यूमिनेसेंस यानी कि जैव सबदीप्ति उत्पन्न करता है, अर्थात ये लाइट प्रोड्यूस करता है, और दूसरा इसमें रीजेनरेशन की अपार क्षमता होती है और ये नया ऑर्गेनिज्म बना सकता है छोटे से पार्ट से। लीच जो होती है वो सैंग्यूवेरस होती है, अर्थात रक्त चूसने वाली होती है। और बोनेलिया में खास बात क्या होता है, इसमें जो मेल होता है वो बहुत छोटा होता है, इल डेवलप्ड होता है और वो परमानेंटली मदर के यूट्रस के अंदर रहता है। इसके बाद जो पॉलीगोर्डस है, पॉलीगोर्डियस जो होता है वो कनेक्टिंग लिंक होता है एनलिडा और मोलस्का के बीच की, और वो लिविंग फॉसिल भी होता है। जो पॉलीगोर्डस है वो क्या है, लिविंग फॉसिल है, यानी कि जीवित जीवाश्म है। और एनिलिडा तथा मोलस्का के बीच की संयोजी कड़ी है। अब इनके विशिष्ट लक्षण क्या है कि जो एनिलिडा है उनके अंदर कुछ विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं जो केवल उनके अंदर ही पाए जाएंगे या उनको विभेदक लक्षण होता है। सबसे पहला जो विशिष्ट लक्षण है इनमें वो है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इनके अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, जो सबसे ज़्यादा स्पष्ट होता है। बाकी जगह भी होता है, आर्थ्रोपोड्स में होता है, लेकिन वो सतह पर दिखाई देता है, अंदर दिखाई नहीं देता। हमारे में भी केवल कुछ ही स्थानों पर दिखाई देगा। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इनका मेटामेरिक सेगमेंटेशन है। दूसरा जो नेफ्रीडिया है, इनकी उपस्थिति सामान्यतः कहीं नहीं दिखाई देती। तो जो उत्सर्जन के लिए वृक्कक है यानी कि नेफ्रीडिया है, वो इनका दूसरा यूनिक फीचर है, दूसरा विशिष्ट लक्षण है जो इनमें ही पाया जाता है। और डाइजेस्टिव ग्लैंड, पहली बार जो डाइजेस्टिव ग्लैंड बनी है वो कहाँ बनी थी, एनिलिडा में। तो तीसरा मेन कैरेक्टर इसमें ये हो गया। चौथा, पहली बार हार्ट का निर्माण किस में हुआ, एनिलिडा में हुआ। तो पहली बार डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बनी, पहली बार इसमें हार्ट बना, और इनमें पहली बार परिसंचरण तंत्र क्लोज टाइप का होता है, जिसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स जो होते हैं वो यानी कि श्वसन वर्णक जो होते हैं वो घुले रहते हैं किसमें, प्लाज्मा में। सीटी, जो सीटी की उपस्थिति है चलन के लिए, वो इनका विशिष्ट लक्षण है। सीटी जल्दी से एनिमल किंगडम में कहीं दिखाई नहीं देती। और
बॉडी वाल में और गट वाल में, दोनों में, यानी कि जो देह भित्ति है और जो आहार नाल है, उन दोनों में सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पाई जाती है, यानी कि गोल, ये वाली सर्कुलर, और ये दोनों जो मसल्स है ये इसके साथ साथ आहार नाल में भी पाई जाती हैं। तो ये 7 मेन कैरेक्टर्स हैं जो एनिडा को विभेदित लक्षण के रूप में पहचाने जाते हैं। सबसे पहला क्या, इनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन यानी कि मेटामेरिक खंडीभवन पाया जाता है। इसके बाद दूसरा, इनमें जो नेफ्रीडिया होते हैं वो वृक्कक जो होते हैं वो उत्सर्जन में सहायता करते हैं। तीसरा, इनमें पहली बार विकास के दौरान पाचक ग्रंथियों का विकास हुआ। चौथा, पहली बार इनमें हार्ट का विकास हुआ। पांचवा, इनमें पहली बार परिसंचरण तंत्र बना। और इसके अलावा एक और रह गया, ये वाला 8वां, पहली बार इनमें सिलोम का विकास हुआ। इसके बाद छठा, इनमें सूडिया पैरापोडिया पर सूख पाए जाते हैं, यानी कि सीटी पाए जाते हैं। इसके बाद जो 7वां है, इनमें क्लोज टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हो गया, हार्ट पहली बार विकसित हो गया, खंडीभवन, साइजोशिलोम पाई जाती है, और इसमें बंद प्रकार का जो बंद प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया था। ये इसके विशिष्ट लक्षण हैं जो जल्दी से एनिमल किंगडम में और कहीं नहीं दिखाई देते। ये 3-4 तो मेन लक्षण है ही, खंडीभवन की उपस्थिति, और दूसरा साइजोशिलोम, पहली बार साइजोशिलोमेट होते हैं, पहली बार सिलोमेट होते हैं, पहली बार इनमें पाचक ग्रंथियां बनती है, पहली बार इनमें हार्ट विकसित होता है, पहली बार इनमें बंद प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ये 4-5 कैरेक्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं इनके, जो इनको औरों से पृथक करते हैं। आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।